इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। करबला में नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद का दिन यौम आशूर आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में शबीए जुलजना और ताजिए के जुलूस बरामद, मजालिसे अज़ा बर्पा होंगी। उलमा और जाकिरीन वाक़या करबला पर रोशनी डालेंगे। लाहौर में निसार हवेली अंदरूनी मौची गेट से 10वें मुहर्रमुल हराम का जुलूस बरामद, रवायती रास्तों पर रवां धवां। शाम को करबला गाम शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस नश्तर पाक से बरामद, इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर में इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान समेत शहर शहर जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। यौम आशूर पर मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, हसास तरीन मकामात पर रेंजर्स, पुलिस, एलीट फोर्स और रिजर्व फोर्सेस के एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। जलूसों के रास्ते में आने वाली मार्केट्स बंद, छतों पर स्नाइपर तैनात, डबल सवारी पर पाबंदी। जलूसों के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल, सेफ सिटी और ड्रोन कैमरों की मदद से जलूसों की निगरानी जारी। लाहौर और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बंद है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उन वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए, दीन की खातिर जान दे दी, जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। वाक़या करबला से सबक सीखते हुए हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करने, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। हमें इख्तलाफात भुलाकर इसार, कुर्बानी, मसावात, रवादारी, इत्तेहाद जैसे आला औसाफ को। हम दुश्मनों का मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना वार। डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों का रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला, फायरिंग से 5 शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, चौकीदार और 2 बच्चे शामिल। फोर्सेज के क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ऑपरेशन में पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। सिपाही मोहम्मद फारूक और जावेद इकबाल की नमाज जनाजा दिया खान में अदा, जस्से खाकी आबाई इलाकों को रवाना। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तालिबान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशत गर्दाना हमले रोके। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा में थ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी मैशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी फ़ौज मेजर जनरल पैट्रिक राइडर का पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों के जाने नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्द हमले में पाकिस्तानी फ़ौजियों के जाने नुकसान का दुख हुआ। पाकिस्तान खत्ते में दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्किल जंग में है। अमरीका पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन जारी रखेगा। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला भी हतमी नहीं। पाबंदी की तजवीज़ को पार्टी देख रही है। सियासी पार्टीज और इत्तेहादियों से मुशावरत हो रही है। कोई फैसला सियासी नहीं होगा। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में गुफ्तगू बोले, सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला आइन और कानून को देख कर करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे आइन और कानून पर हर्फ आए। महंगाई मौजूदा हुकूमत नहीं लाई। PDM को हुकूमत लेने का शौक नहीं था। हुकूमत ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतल्लिक हमसे मशवरा नहीं किया गया। PTI सियासी जमात बनकर चले तो पाबंदी के हक में नहीं। शेरी रहमान ने कहा, पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा। नैयर हुसैन बुखारी ने पार्टी रहनुमाओं के बयानात को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, पार्टी क़यादत मुशावरत के बाद ही अपनी कोई राय देगी। बानी PTI पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई जब भी हुई सियासतदानों के खिलाफ हुई। हम अदालत में ऊंचा बोलें तो तौहीन अदालत लग जाती है। एक इदारा 26 लाख केसेस का फैसला नहीं करता, क्या वो तौहीन नहीं करता? अदालतों को चाहिए अपना एहतराम करवाएं। सियासतदानों को इतना कमजोर न समझा जाए 2018 के इलेक्शन रिजल्ट किसी को नजर नहीं आए। उस वक्त अदलिया ने नोटिस क्यों न लिया?
फॉर्म 47 की हुकूमत बहकी बहकी बातें कर रही है। ये खुलकर सामने आए और खुलकर बात करें। ये लोग दोगली पॉलिसी पर चल रहे हैं। ये अपनी सियासत बचाने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, तहरीक इंसाफ पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। एडहॉक जजेस की तैनाती के हक में नहीं, असेंबली में इस पर बात करेंगे। एडहॉक जजेस लेने की बजाय मेरिट पर जजेस की तकर्री होनी चाहिए। चार एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने माजरत कर ली। चेयरमैन जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। खत में लिखा कि एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता हूँ। एडहॉक जज के तौर पर जो इज्जत बख्शी गई उस पर जुडिशल कमीशन का मशकूर हूँ। किसी और को मेरी जगह मौका दिया जाए। जराये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की जानिब से जवाब का इंतजार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ दी। मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की बढ़ती तादाद के बायस एडहॉक जजेस तैनात करने का फैसला किया गया। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालफत कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं, 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। असूली तौर पर फैसला किया गया कि एडहॉकिज्म आज़ाद अदलिया के लिए मुतासिब है। इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा। ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और इसके जजों पर समझौता होगा। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर यूब ने कहा, एडहॉक जजेस की तकर्री की नई चाल बेंच को फिक्स करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के तनाजुर में तकर्री महज एक बहाना है, जबकि हदफ दरअसल कुछ और है। मुजवज़ा एडहॉक जजेस एक मुस्बत मिसाल कायम करना चाहते हैं तो उन्हें खुद पेशकश को मुस्तरद कर देना चाहिए। बसूरत दीगर कौम उन्हें रबड़ स्टैम्प के नाम से याद रखेगी। एटीपी बिस्टार्ड ओपन टेनिस के मुकाबले डबल्स के बाद सिंगल्स इवेंट में भी राफेल नडाल का फातिहाना आगाज। 19 साल बाद बिस्टार्ड में वापसी करने वाले स्पेनिश स्टार का शानदार खेल। इब्तदाई मार्के में मेज़बान खिलाड़ी की मुज़ाहमत कुचल डाली। हस्पानवी टेनिस स्टार ने ल्यू बॉर्ग को संभलने का मौका ना दिया। नडाल की बासानी स्ट्रेट सेट्स में जीत। फतह की बदौलत प्री क्वार्टर फाइनल की नशिस्त कन्फर्म हो गई। और यूएफए विमेंस 2025 क्वालिफायर के मुकाबले डिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने फाइनल में जगह बना ली। स्वीडन के खिलाफ अहम मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर खत्म। एक कीमती पॉइंट इंग्लिश टीम के लिए काफी रहा। इंग्लैंड को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम ड्रॉ नतीजा दरकार था। स्वीडन के पास प्लेऑफ से क्वालिफाई करने का मौका मौजूद। जर्मनी की क्वालिफायर्स में 5वीं कामयाबी। होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रियन टीम पर गोल्स की बारिश कर दी। एक तरफा मुकाबले के बाद 4-0 से बाजी अपने नाम की। कार्ला बहल ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। जर्मन टीम पहले ही फाइनल्स में जगह बना चुकी है।